हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे। 1.6 देखने से पहले कुछ उसमें जो फॉर्मूलेज यूज़ होंगे उन्हें देखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स के लिए कुछ लॉ हैं। तो इफ़ यहाँ पर ए एन एंड एम आर नेचुरल नंबर्स, देन यहाँ पर जो ए एन और एम है वो एक नेचुरल नंबर हैं। सो उसके लिए देखिएगा, जैसे पहला है हमारा ए की पावर एम इंटू ए टू पावर एन इक्वल्स टू क्या होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो, जैसे यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है और पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस वही रहता है, पावर ऐड हो जाती है। ये फॉर्मूला पहला हुआ। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है, यदि ए की पावर एम है और एम की भी पावर एन है, ए टू पावर एम है ना, और इस पूरे की होल पावर एन। सो आप इसको क्या बोल सकते हैं, पावर, जब पावर की भी पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, तो एम इंटू एन हो जाएगा, ए टू पावर एम इंटू एन। ये पावर है ऊपर लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट है ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। ओके, इक्वल, जब इस तरह से डिवाइड में हो और बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या करते हैं हम, जब डिवाइड में होता तो माइनस करते हैं। ओके, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में था तो हमने प्लस किया था, वैसे यहाँ डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए की पावर एम माइनस एन वेयर एम इज ग्रेटर देन, एम क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन है एन से। ओके, नेक्स्ट लास्ट है, अब देखिए अभी हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन में जो बेस था वो सेम था, यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी की होल पावर एम हो जाएगा। ओके, क्योंकि पावर सेम है, मीन्स कॉमन है। ओके, अब यही 1.6 में यूज़ होंगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 1.6 का, फाइंड करना है आपको 64 की होल पावर 1/2 लिखा है। ओके, अब 1/2 लिखा है तो मीन्स आपको 64 को इस तरह से लिखना है जिसकी पावर ये 2 हो। किस नंबर की पावर 2 होती है, तो आप क्या करिएगा, इसे एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 8 इंटू 8, 8 की पावर मतलब 8 इंटू 8 की पावर है 1/2, 8 8 जा 64 आ गया 2 टाइम्स। ऐसे हम इसे 2 इंटू करके भी लिख सकते थे या 2 की पावर भी लिख सकते थे, बट हमें क्या लाना है, सिर्फ 2 की पावर के फॉर्म में लाना है, तो हमने इसलिए 8 इंटू 8 किया है ना। तो 8 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि 8 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 8 टू पावर कितनी हो गई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा, 8 की पावर 1, इट मीन्स 8। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर है 1/5। अब 32 को इस तरह से आपको लिखना है कि 5 में कन्वर्ट हो जाए। ओके, है ना, तो ये 5 में कैसे कन्वर्ट होगा 32, तो देखिए 2 की पावर 5 हो सकता है, मतलब 2 को 5 टाइम्स। आप हमेशा एलसीएम निकाल कर इसको देख लिया करिएगा। तो देखिए 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आ गया। ओके, इसको आप 4 के फॉर्म में लिख सकते थे बट वो नहीं होता है ना, हमें क्या लाना 5 की पावर, इसलिए हमने इस तरह से इसको लिखा। तो 2 की पावर कितने टाइम्स हो गया 5। ओके, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा हमें 2। अब आप ये बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, तो जैसे मैंने आपको ए की पावर एम उसकी भी पावर एन बताया था, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है 2 की पावर 5। तो जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5 अपॉन जो नीचे 5 था वो रहेगा, तो ये कैंसिल होके 1 मिला हमको। इस तरह से भी हमको 2 आ सकता है और इस तरह से भी आप कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई के। ओके, थर्ड क्वेश्चन है इसका लास्ट 125। ओके, 125 की पावर दी है 1/3। ओके, तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 125 को हम 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ओके, की पावर हो गई 1/3। अब 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 5 की पावर क्या हो गई 3 हो गई। ओके,
तो 3 से 3 कैंसिल, आपको आंसर क्या मिलेगा 5। ओके, और बाई चांस आपको इस तरह से नहीं समझ में आता तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप एलसीएम निकालिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम 125 का यदि एलसीएम निकालेंगे हम, तो ये जाएगा 5 से, तो 5 2 जा 10, ठीक है, 2 कैरी हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया अपने पास 25, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, अब नेक्स्ट 5 से जाएगा तो 5 बन जा 5। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं, 5 आएगा 3 टाइम्स, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं एलसीएम निकाल के। ओके,